प्रिय व्यूवर्स, सुप्रभात। आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी आगामी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे होंगे। हमारी ये हिंदी साहित्य के प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी। विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के आगे के हिंदी साहित्य के प्रश्न हल करेंगे हम। आइए साथ मिलकर आप और हम हल करते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हो सकता है कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जो वही आपकी परीक्षा में आ जाए, तो अंत तक अवश्य बने रहिए। साथ ही लाइक करें, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न शुरू होता है। निराला के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? 4 उपन्यास है। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यास है। यहाँ ये बताना है कि इनका प्रकाशन कब हुआ था। यूजीसी नेट की परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि कौन सी रचना का प्रकाशन कब हुआ था, कब लिखी थी, किस किस की है, इनको क्रम से लिखें। तो इस तरह तभी हम प्रश्न को हल कर पाएंगे, तब हमें उनका प्रकाशन वर्ष याद होगा और प्रकाशन वर्ष आपको याद करना ही होगा। और मैंने बताया कि ये जो सभी प्रश्न अभी चल रहे हैं, प्रश्नों की श्रृंखला, ये विगत वर्षों में आए हुए हैं, किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। और ये जो अभी चल रहा है, ये यूजीसी नेट की परीक्षा में आया हुआ है। देखिए, जो मैं पहले इसके विषय में बताना चाहूँगी। जो अप्सरा उपन्यास है, ये निराला जी का उपन्यास सन 1931 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? फिर देखते हैं कौन सा सही होगा इसका विकल्प। 1931 में प्रकाशित हुआ था। अलका का प्रकाशन हुआ था 1933 में। निरुपमा, इसका प्रकाशन हुआ था 1936 में। और अंत में है प्रभावती, इसका प्रकाशन हुआ था 1937 में। इस क्रम से यही क्या विकल्प ही इसका सही है। सबसे पहले अप्सरा 1933, अलका 1933 है, और अप्सरा 1931, अलका 33, निरुपमा 1936 और प्रभावती 1937। इस तरह कौन सा विकल्प सही हो गया? क्या विकल्प ही सही हो गया। याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलनों का सही अनुक्रम कौन सा है? सबसे पहले कौन सा वाद आया, कौन सा आंदोलन हुआ था, ये बताना है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता, कौन सा है पहले? देखिए, सबसे पहले आता है भारतेंदु युग, जिसे जागरण सुधार काल भी कहते हैं। फिर द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता। तो सबसे पहले हमारा कहीं पहला विकल्प सही होगा। सबसे पहले प्रगतिवाद आता है, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद, प्रयोगवाद के बाद नई कविता, और नई कविता के बाद अकविता। ये आंदोलनों का सही अनुक्रम है। ठीक है, जो मैंने शुरुआत से बता दिया। सबसे पहले भारतेंदु जी हरिश्चंद्र का युग, यानी कि भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर छायावाद है, फिर प्रगतिवाद, जिसमें मार्क्सवादी कवि हैं, जिनका विचार, जो लेखक कवि हुए हैं, उनका जो विद्रोह की
पूंजीपतियों के विरोध की भावना है, मार्क्सवाद की भावना है, प्रयोगवाद जो जिसका संपादन आगे ने किया था 1943 में शुरू हुआ था, फिर नई कविता है, और उसके बाद आता है अकविता। पहला ही विकल्प सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही क्रम क्या है? काव्य शास्त्र के जो हमारे कवि हुए हैं, आचार्य हुए हैं, उनका वर्ष बताना है, उनका समय बताना है। आचार्य हैं आनंद वर्धन, भरत मुनि, जगन्नाथ, विश्वनाथ। कौन सा सबसे पहले आएगा? देखिए सबसे पहले भरत मुनि जी आएंगे। कौन से भरत मुनि? तो कौन से विकल्प में सही है? ख विकल्प में सही है। इसी से वैसे अगर किसी को तुक्का लगाना हो तो सबसे पहले भरत मुनि एक ही विकल्प में दे रखा है, यही पहला, बाकी को देखने की आवश्यकता नहीं है। ख विकल्प ही सही होगा। लेकिन हमें ऐसा तुक्का नहीं लगाना, हमें जानना है कि इनका समय क्या है। अब देखिए भरत मुनि, इनका जो समय है वो है 400 ईस्वी पूर्व से, 400 ईस्वी पूर्व से, ठीक है, 100 ईस्वी तक है, ईस्वी तक, 400 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी तक है भरत मुनि, यानी कि सबसे पहले यही आएंगे। उसके बाद आते हैं आनंद वर्धन। आनंद वर्धन का जो समय है वो 10वीं सदी है, ठीक है, 10वीं सदी। विश्वनाथ, इनका जो समय है वो 14वीं सदी है। और आचार्य ये जगन्नाथ, विश्वनाथ का समय क्या होगा? 14वीं सदी। जगन्नाथ, इनका समय 17वीं सदी है, क्या? 17वीं सदी, ठीक है। तो सबसे पहले भरत मुनि 400 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी तक, आनंद वर्धन 10वीं शताब्दी, और आचार्य विश्वनाथ 14वीं शताब्दी, जगन्नाथ पंडित राज जगन्नाथ, इनका जो समय है 17वीं शताब्दी। ख विकल्प सही है और इनके मैंने आपको बता दिए हैं, इनको आप लिख लीजिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, देखते हैं क्या है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? उपन्यास है किस किस के हैं, हमें देखना है, इनका प्रकाशन कब हुआ था ये भी देखना है। उपन्यास है आवा, चाक, आपका बंटी, रुकोगी नहीं राधिका। देखते हैं आवा किसका उपन्यास है। जो आवा उपन्यास है ये चित्रा मुदगल का है। किसका है? चित्रा मुदगल, ठीक है, चित्रा मुदगल। और इसका प्रकाशन जो ये इनका आवा उपन्यास है चित्रा मुदगल जी का, इसका प्रकाशन सन 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में, ठीक है। अब अगले पे आते हैं। चाक जो उपन्यास है ये मैत्री पुष्पा का है। किसका है? मैत्री पुष्पा, ठीक है। पुष्पा जी ने चाक उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 2004 में किया था, ठीक है। और एक बात और बताना चाहूँगी, आवा जो उपन्यास है इस पे वर्ष 2003 में चित्रा मुदगल जी को व्यास सम्मान मिला था। और चित्रा मुदगल जी को वर्ष 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। उसके बाद है आपका बंटी। आपका बंटी उपन्यास ये मन्नू भंडारी का उपन्यास है। किसका है? मन्नू भंडारी। विवाह विच्छेद पर आधारित उपन्यास, इसका प्रकाशन सन 1989 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1989 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है रुकोगी नहीं राधिका। रुकोगी नहीं राधिका, इसका प्रकाशन कब हुआ था और किसका है? उषा प्रियमवदा का उपन्यास है। किसका है? उषा प्रियमवदा, ठीक है। प्रियमवदा जी ने इसका प्रकाशन सन 1967 में, प्रियमवदा की जो उपन्यास है ये रुकोगी नहीं राधिका, 1967 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा उपन्यास जो सही क्रम है वो क्या होगा। सबसे पहले क्या आएगा? देखिए इसका जो सही विकल्प होगा वो देखते हैं। सबसे पहले क्या है? रुकोगी नहीं राधिका, उषा प्रियमवदा 1967। उसके बाद
आपका बंटी 1979। उसके बाद आएगा 1999, यहाँ आवा पहले आएगा 1999 और चाक वर्ष 2004 ये बाद में आएगा। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे ये विकल्प सही होगा। इसमें भी थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, आवा पहले आएगा चाक बाद में आएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। सबसे पहले रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, चाक और आवा किस किस के हैं ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रेमाखाना काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? प्रेमाखाना काव्य परंपरा की रचनाओं का सही क्रम क्या है ये बताना है। चंदायन, मृगावती, मधुमालती, पद्मावती रचनाएं हैं ये। देखिए चंदायन है, इसका जो समय है वो है किसकी है, पहले ये देखते हैं। चंदायन ये मुल्ला दाऊद की है। किसकी है? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की रचना है। दाऊद जी ने ये जो 1379 में लिखी थी, 1379 में। उसके बाद आती है मृगावती। मृगावती कुतुबन की है। कुतुबन 1503 में। ठीक है, उसके बाद है पद्मावती, मलिक मोहम्मद जायसी की है। जायसी जी ने ये 1540 में लिखी थी। उसके बाद आती है मधुमालती मंझन की 1545। ठीक है, मंझन मधुमालती 1545। तो इस तरह से पहला ही विकल्प हमारा सही हो गया। कौन सा? चंदायन, मुल्ला दाऊद 1379, 79। मृगावती कुतुबन 1503, पद्मावती जायस 1540, मधुमालती मंजन 1545। ठीक है, ये क्रम बिल्कुल सही है, लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को सुमेलित करें। एक तरफ रचनाकार है, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं, हमें मिलान करना है कौन सी रचना किसकी है। देखते हैं रचनाएं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इसकी कौन सी है? लक्ष्मी सागर, वार्ष्णेय, मिश्र बंधु, रामविलास शर्मा, कौन सी किसकी है ये देखते हैं। देखिए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का जो रचना है वो है भाषा और संवेदना, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, भूगोल हस्तामलक, हिंदी नवतन। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है भूगोल हस्तामलक। कौन सी है? भूगोल हस्तामलक। लक्ष्मी सागर, वार्ष्णेय, इनकी है फोर्ट विलियम कॉलेज। मिश्र बंधु, इसका सभी को पता है, हिंदी नवरत्न। रामविलास शर्मा, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, ये रामविलास शर्मा की है। ठीक है, चलिए मिलान हो गया है, आप भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं के साथ उनके रचनाकारों को सुमेलित करें। यहाँ भी सुमेलित करना है। रचनाएं हैं, एक तरफ रचनाकार है। रचनाकार हैं ज्योतिश्वर ठाकुर, दामोदर भट्ट, नरपति नाल है, रोड़ा। रचनाएं हैं राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, भीषल देव रासो, वन रत्नाकर, खुमान रासो। अब देखिए ज्योतिश्वर ठाकुर की है वन रत्नाकर, पता है आपको। दामोदर की है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। नरपति नाला की है भीषल देव रासो। रोड़ा की है राहुल वेल। खुमान रासो दलपत विजय की है। खुमान रासो किसकी है? दलपत विजय की। तो ये मिलान हो गया है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न, क्या अपने अंदर समेटे हुए है। आ गया है। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करें। मिलान है, मिलान संबंधी बहुत से प्रश्न आते हैं, हमें पता होगा तभी हम कर पाएंगे। और इस प्रश्न का आंसर तो आपको अवश्य पता है, कृपया करके आप बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर। सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है? कवि प्रिया, मृगावती, इश्कलता, ग्राम्या या लहर, घनानंद है, केशवदास है, कुतुबन है। सुमित्रानंदन पंत कौन सी रचना है? रचनाएं आपके सामने है, मिलान ही करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर अवश्य पता है। ग्राम्य कौन सी है? ग्राम्य। धनानंद की रचना कौन सी है?
इश्क लता कौन सी है? इश्क लता। केशवदास, कवि प्रिया, कुतुबन मृगावती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी मिलान से संबंधित ही प्रश्न है। आगे वाले जो प्रश्न आने हैं वो मिलान के ही आएंगे, रचनाएं होंगे, उनके रचनाकार होंगे। रघुवीर सहाय है, श्रीकांत वर्मा, दिनकर, केदारनाथ अग्रवाल। रघुवीर सहाय, माया दर्पण फूल नहीं रंग बोलते हैं, आत्महत्या के विरुद्ध अनामिका, परशुराम की प्रतीक्षा। रघुवीर सहाय की है आत्महत्या के विरुद्ध। श्रीकांत वर्मा, माया दर्पण। दिनकर की क्या है? रामधारी सिंह दिनकर की परशुराम की प्रतीक्षा। केदारनाथ अग्रवाल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अब चलिए अगले पे चलते हैं। यहाँ भी क्या है? मिलान करना है। कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं? नागार्जुन, संचय की एक रात, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ सिंह, अकाल में सारा, सतपुड़ा के जंगल, युगधारा, आत्मजयी। अब देखिए नागार्जुन की कौन सी है, इनमें देखते हैं। संचय की एक रात नहीं है, अकाल में सारस ये भी नहीं है, सतपुड़ा के जंगल नहीं है, युगधारा नागार्जुन की है, युगधारा। नरेश मेहता, संचय की एक रात जो राम के संचय पर आधारित है। भवानी प्रसाद मिश्र, सतपुड़ा के जंगल। केदारनाथ सिंह, अकाल में सारस, आत्मजयी ये कुंवर नारायण की रचना है। किसकी है? कुंवर नारायण, आत्मजयी तो नचिकेता के प्रसंग पर आधारित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। मैंने बताया था सभी मिलान से संबंधित आएंगे, यहाँ भी मिलान करना है। रचनाएं हैं, उनके रचनाकार है साहित्य लोचन, रश्मि मीमांसा, ठेले पर हिमालय, तमाल के झरोखे, ये सभी निबंध है। मैं आपको बताना चाहूंगी। रामचंद्र शुक्ल, विद्या निवास मिश्र, धर्मवीर भारती, श्याम सुंदर दास, विवेक की राय। अब देखिए साहित्य लोचन ये जो निबंध है ये किसका है? श्याम सुंदर दास का। साहित्य लोचन किसका है? श्याम सुंदर दास जी का निबंध है। रस मीमांसा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती। तमाल के झरोखे से, विद्या निवास मिश्र। तमाल के झरोखे से किसका है? विद्या निवास मिश्र का। ठीक है, ये मिलान हो गया है। अब अगला प्रश्न अपने अंदर क्या समेटे हुए है, चलते हैं देखते हैं। ये भी क्या है? कथाकार और उनकी कृतियां हैं, मिलान करना है। कृष्णा सोबती, श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, कमलेश्वर। रचनाएं हैं कितने पाकिस्तान, टोपी शुक्ला, समय सरगम, विश्रामपुर का संत, जुलूस। इसको आप मिलान करें। मैं इंतजार कर रही हूँ कि कृष्णा सोबती की कौन सी रचना है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो, मुझे अच्छा लगे, आपका जो स्नेह है वो मुझे मिलता रहे। कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। क्या होगा? कृष्णा सोबती की रचना कौन सी है? समय सरगम। कौन सी है? समय सरगम। श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल की कौन सी है? विश्रामपुर का संत। राही मासूम रजा, टोपी शुक्ला। कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान। और जुलूस है फणीश्वर नाथ रेणु। जुलूस किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का। कृष्णा सोबती, विश्रामपुर का संत, श्रीलाल शुक्ल, टोपी शुक्ला, राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल का है विश्रामपुर का संत, राही मासूम रजा का है टोपी शुक्ला, और कमलेश्वर का है कितने पाकिस्तान। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। कृष्णा सोबती समय सरगम,
श्रीलाल शुक्ल, विश्रामपुर का संत, राही मासूर मजार टोपी शुक्ला, और कमलेश्वर का है कितने पाकिस्तान। ठीक है। जुलूस फणीश्वर नाथ रेणु, जुलूस किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का। अगला है निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करें। कहानी है और उनके कहानीकार है, मिलान करना है यहाँ भी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सभी को पता है किसकी रचना है, उनकी रचना कौन सी है। रामचंद्र शुक्ल, यशपाल, अमरकांत। रचनाएं हैं पर्दा, बुद्धू का कांटा, दोपहर का भोजन, 11 वर्ष का समय, एक और जिंदगी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 3 ही रचनाएं लिखी थी। बुद्धू का कांटा ये गुलेरी जी की रचना है, बुद्धू का कांटा। रामचंद्र शुक्ल, इनकी रचना है 11 वर्ष का समय। यशपाल, पर्दा। अमरकांत की कौन सी है? दोपहर का भोजन। ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बुद्धू का कांटा, और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो उसने कहा था, जो उन्होंने 1915 में लिखी थी। उसने कहा था 1915। दूसरी इनकी बुद्धू का कांटा है। तीसरी अभी मेरे दिमाग में नहीं है। ये 3 ही रचनाएं लिखी इन्होंने, और उसने कहा था सबसे प्रसिद्ध रचना है जो 1915 में जिसका प्रकाशन हुआ था। यशपाल की पर्दा है, अमरकांत की दोपहर का भोजन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करें। यहाँ भी कहानी है। निर्मल वर्मा कहानीकार है। निर्मल वर्मा, मार्कंडेय, शिवमूर्ति, शेखर जोशी। कहानी है कोशिका घटवार, कसाई बाड़ा, हंसाई जाई अकेला, लंदन की एक रात। कौन सी कहानी किसकी है? जल्दी से बताइएगा, इंतजार कर रही हूँ मैं। मिलान कीजिए आप। बहुत ही आसान प्रश्न है, किसी एक विकल्प का भी पता चल गया तो आप उत्तर दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए आगे लिखे हुए हैं। जो हम तो केवल मिलान कर रहे हैं, आपको इस तरह प्रश्न आएंगे। जो विकल्प होंगे उनमें से आपको बताना कौन सा होगा। 3 5 4 होगा, या 4 3 2 1 होगा, या 1 2 3 4 होगा। हम यहाँ मिलान कर रहे हैं केवल। तो निर्मल वर्मा की कहानी कौन सी है? कौन सी है? लंदन की एक रात। निर्मल वर्मा, लंदन की एक रात। मार्कंडेय की कौन सी है? हंसा जाई अकेला, मार्कंडेय। शिवमूर्ति, कसाई बाड़ा। शिवमूर्ति की क्या है? कसाई बाड़ा। शेखर जोशी की है कोशिका घटवार। अब देखिए ये मिलान हो गया, एक बार फिर से कर लेते हैं। निर्मल वर्मा की लंदन की रात, मार्कंडेय की हंसा जाई अकेला, शिवमूर्ति की क्या है? कसाई बाड़ा, और शेखर जोशी की है कोशिका घटवार। ठीक है, ये मिलान हो गया। अब देखिए शिवमूर्ति, शेखर जोशी, ये प्रश्न कई बार आता इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि शिव मूर्ति की कौन सी, शेखर जोशी की कौन सी है। शिव मूर्ति की है कसाई बाड़ा, और ये शिव मूर्ति शेखर जोशी की जो रचनाएं हैं ये लगभग परीक्षा में आती हैं, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन ज़्यादा है। शिव मूर्ति की क्या है? कसाई बाड़ा, याद रखेगा। और शेखर जोशी की क्या है? कोशिका घटवार। दोनों ही कैसे शुरू हो रही हैं? ठीक है। और दोनों यहाँ पे शिव मूर्ति है, शेखर जोशी है, ये भी तालव्य से ऐसे इनके नाम शुरू हो रहे हैं। शिव मूर्ति की है क्या? कसाई बाड़ा। शेखर जोशी की है कोशिका घटवार। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। और इन दोनों में से जो विकल्प होंगे घुमा फिरा के आगे पीछे आएंगे, आपको बिल्कुल सही करना है। शिव मूर्ति क्या है? कसाई बाड़ा। जो छोटा है शिव मूर्ति, छोटे इसमें कम वर्ण है, तो किसका? कसाई बाड़ा। कसाई बाड़ा में भी कम है। शेखर जोशी इससे थोड़ा शेखर शिव मूर्ति से ज़्यादा बड़ा है, तो इसमें कोशिका घटवार ये भी कसाई बाड़ा से बड़े हैं, शब्दों में है, वर्णों में है। तो शेखर जोशी की क्या हो जाएगी? कोशिका घटवार। शिव मूर्ति की जो छोटा है कसाई बाड़ा। ठीक है, याद करने की ये ट्रिक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। इधर उधर एक आध विकल्प हो गया
गलत हो जाएगा, हमें गलत नहीं करना, बिल्कुल सही करना है। तो ये थे आज के आगे के साहित्य के प्रश्न जो विगत परीक्षा में आए हुए थे। अगली कड़ी में आगे के प्रश्न लेके आएंगे, बहुत सारे मॉडल टेस्ट पेपर हैं, उन सभी को हम हल करेंगे। तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर बने रहिए, इसी तरह अपना सहयोग, अपना स्नेह देते रहें और मेरा उत्साह वर्धन करते रहें। चलिए फिर मिलेंगे, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।